बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मक्का के होटल में कत्ल, मुलज़म गिरफ्तार। कोरोना के असरात महदूद करने में कामयाब, जुम्मे को ईद का चांद देखने की अपील। रियाद में कोरोना के सबसे ज्यादा नए मरीज। सऊदी अरब इंडिया को सबसे ज्यादा तेल फराहम करने वाला मुल्क। कोरोना के मरीज कहाँ ज्यादा सेहतयाब हो रहे हैं। खबरों की तफसील में जाने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलते हैं अपने खबरनामे की जानिब। मक्का के होटल में कत्ल, मुलज़म पकड़ा गया। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा पुलिस ने मंगल की सुबह एक होटल में होने वाले कत्ल का मामला हल कर लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि अल अजीजिया मोहल्ले में वाक़या एक होटल में इस्तकबालिया अफसर ने पुलिस को इतला दी कि होटल के कमरे में एक शख्स मुर्दा पाया गया। सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार जाए वक़ूआ पहुँच गए। होटल के कमरे में लाश पड़ी हुई थी, इस पर खून के धब्बे नजर आ रहे थे। कमरे के बाहर कचरे के डब्बे में धारदार आला भी पड़ा हुआ था। पुलिस ने होटल में निस्फ सीसीटीवी कैमरों की मदद से पता लगाया कि एक शख्स वारदात से कबल लिफ्ट से निकला था। उसके हाथ में बैग था। उसने मकतूल के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हों बाद वो कमरे से निकला तो उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे। पुलिस का कहना है कि फुटेज की मदद से मुलज़म को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलज़म मकामी शहरी है। तफ्तीश करने पर इसने इकबाल जुर्म कर लिया है। सऊदी अरब कोरोना के असरात महदूद करने में कामयाब। सऊदी वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने कहा है कि आलमी बरादरी को जानों का ज़िया रोकने और दुनिया भर के इंसानों को नए कोरोना वायरस के तबाहकुन असरात से निजात दिलाने के लिए फौरी और ज़रूरतमंदाना इक़दामात करना होंगे। अल शर्क अल वस्त के मुताबिक वर्ल्ड हेल्थ असम्बली के 73वें सेशन में खिताब करते हुए अल रबिया ने बताया कि सऊदी अरब ने नए कोरोना वायरस का बुरान शुरू होते ही पूरे मुल्क में सख्त हिफाजती इक़दामात कर लिए थे, जिसकी वजह से कोरोना की वबा के असरात को महदूद करने में कामयाब रहे। उन्होंने मज़ीद कहा है कि वबा से होने वाली अमवात की तादाद कम रही। सेहत के इदारों ने वबा पर काबू पाने के सिलसिले में इंतहाई पेशावराना सलाहियत का मुजाहरा किया है। डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने बताया कि सऊदी अरब ने वबा से निपटने के लिए आलमी तावन के हवाले से मौसर इक़दामात किए। आलमी सेहत के ज़वाबित की पाबंदी की। 26 मार्च को ऑनलाइन G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शामिल कायदीन की अपील पर लब्बैक किया। अल रबिया ने बताया कि सऊदी हुकूमत ने वबा से निपटने के लिए आलमी इदारा सेहत को $5 मिलियन दिए हैं, जबकि वर्ल्ड एमरजेंसी सरगर्मियों को चलाने के लिए $80 मिलियन का बजट दिया। डॉक्टर अल रबिया ने बताया कि G20 के कायद की हैसियत से सऊदी अरब शाह सलमान और वली अहद की हिदायत पर अमल करते हुए तमाम मुतल्लिका इदारों के साथ मुकम्मल ताउन कर रहा है। सऊदी अरब में ईद का चांद जुमे को देखा जाएगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने ईद का चांद जुमे को देखने की अपील की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी करते हुए कहा है कि तमाम मुसलमानों से अपील की जाती है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में जुम्मा बा मुताबिक 29 रमज़ान अल मुबारक ईद का चांद देखने की कोशिश की जाएगी। मुजर्रद आँख या खुसूसी आलात की मदद से जिसको भी हलाल नज़र आ जाए वो अपनी गवाही करीबी अदालत में रिकॉर्ड करवा ले। सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजनों में रवायत हलाल कमेटियों और चांद देखने का शौक रखने वाले अफराद से अपील है कि मुसलमानों के मुफाद आमा के लिए ईद का हिलाल देखने का एहतमाम करें। सऊदी अरब इंडिया को सबसे ज़्यादा तेल फराहम करने वाला मुल्क। सऊदी अरब इंडिया को तेल फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। अप्रैल में सऊदी अरब ने इंडिया को सबसे ज़्यादा तेल फराहम किया है। तेल की फराहमी में इराक को पीछे छोड़ दिया। इंडिया की आय रिफाइनरियों ने तेल के नरखों में रिकॉर्ड कमी से फ़ायदा उठाकर सऊदी अरब से खाम तेल बड़ी मिकदार में दरामद किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक
انڈیا کی آئل ریفائنریاں پوری دنیا میں خام تیل کی درآمد میں تیسرے نمبر پر آ گئی ہیں۔ انڈیا کمپنیوں نے اپریل میں سعودی ارامکو اور پھر ابوظہبی کی پیٹرولیم کمپنی ادنوک سے خام تیل درآمد کیا ہے۔ سعودی عرب اور امارات نے اپریل میں تیل کی پیداوار بڑھا دی تھی اور نرخ گھٹا دیے تھے۔ انڈیا نے اپریل میں سعودی عرب سے یومیہ 4.63 ملین بیرل تیل درآمد کیا۔ یہ مارچ کے مقابلے میں 5% زیادہ تھا۔ انڈین آئل کمپنیوں نے گزشتہ مہینے خام تیل کو ریفائن کرنے کا کام محدود کر دیا تھا۔ کورونا کے مریض کہاں زیادہ صحت یاب ہو رہے ہیں؟ سعودی عرب میں نئے کورونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد کے حوالے سے مکہ مکرمہ سعودی شہروں میں سے سر فہرست آ گیا۔ کورونا بحران کے آغاز سے اب تک 33,478 مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ ان میں سے 7,187 کا تعلق مکہ مکرمہ سے ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد کے لحاظ سے ریاض کا نمبر مملکت بھر میں دوسرا ہے، جہاں 6,706 افراد شفا یاب ہوئے ہیں۔ تیسرے نمبر پر مدینہ منورہ کا ہے، جہاں 5,678 مریض صحت یاب ہوئے۔ چوتھے نمبر پر جدہ ہے، جہاں صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 5,599 ہے، جبکہ دمام میں 1,854، الحفوف میں 1,818، الجبیل میں 851 اور بیش میں 528 افراد شفا یاب ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے ریکارڈ کے مطابق الخبر میں 467، طائف میں 342، قطیف میں 276، تبوک میں 256، یمبو میں 187، بریدہ میں 128، الدریہ میں 99، الزہران میں 94، الزلفی میں 92، خمیس مشیط میں 89، الگنفدہ میں 81، الخرج میں 72، بیشہ میں 69، جازان میں 59، انیزہ میں 59، المجاردہ میں 52، سبیہ میں 47 اور ابا میں 46 افراد کورونا وائرس سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ راستہ نورہ میں 45، الباحہ میں 40، آر میں 38، حائل میں 38، نجران میں 33، الگریات میں 31، ابکیک میں 29، النویریہ میں 29، محائل میں 23، افر الباطن میں 22، الجفر میں 21، وادی الفرہ میں 20، المجمع، المخوہ، الخفجی اور ساجر میں 18، سربان 17، مرکز، حدود، الحدیثہ اور الحدہ میں 15، المزنب 13، المزامیہ اور مزلف میں 12، الارضہ اور املج میں 11، وودہ 10، سبت العلیہ اور صفہ میں 9، سکاکا 8، سامتا اور بلجرشی میں 7 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ یہ تھی آج کا تازہ ترین خبرنامہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ عبدالمناف کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔